तो आप लोग को अभी ये वाला भी याद रखना है, ठीक है। अमरुत, एब्रीविएशन में सब आप लोग को याद नहीं रखना है, आप लोग को कुछ याद रखना है, जैसे कि अमरुत, ठीक है। अमरुत का मतलब क्या होता है? अटल मिशन फॉर री रिजर्वेशन रीजर्मिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाता है। फिर आपको ये से भी याद है, एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक। फिर आपको ये एम्स वाला भी याद रखना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। फिर आपको एड्स का भी फुल फॉर्म याद आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर आपको एशियन के बारे में याद रखना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एशियन बोलता है, ठीक है। फिर ये पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में, आस ACII, ठीक है, ACII, ASCII, ASCII बोलता है इसको, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये आपका पूछा गया था। और ये आपका जो हुआ था, ये वाला ही क्वेश्चन याद है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कंप्यूटर का मतलब लैंग्वेज के रिलेटेड है, इसमें कोड दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसे याद रखना है लास्ट में। फिर आपको ये याद रखना, एप्पल, एप्पल क्या होता है? एरिनी पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एरिनी पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरिनी पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये सैटेलाइट था, क्या सैटेलाइट था? कम्युनिकेशन, ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था एप्पल। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है? एरियानी पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियानी पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। इसको कहाँ से छोड़ा गया? इसको फ्रांस का गोयना से छोड़ा गया था। तो इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो था एरियानी, ठीक है, एरियानी, ये जो आप देख पा रहे हैं एरियानी। और ये आपका ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसका लॉन्च व्हीकल था, उसके द्वारा छोड़ा गया था। फिर आपको एटीएम का याद रखना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जाके आपको याद रखना है, फिर ये भी याद रखना है ASLV, ठीक है, क्या होता है? आर्गूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, आर्गूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो आपको ये DDT याद रखना है, ये आपका जो प्लांट पे जब वो कीटाणु लग जाता है ना, तो ये छिड़काव होता है। तो ये क्या होता है? डाईफिनाल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। ये इतना फुल फॉर्म है इसका, तो ये भी कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको ये याद करना, बैरक, बैरक भी याद करना, बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। फिर आपको ये भी याद करना है BCG, ठीक है, BCG ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन होता है, तो बाइकुल्स कैलिमेट गोरिन, ठीक है, ये। फिर बी मिस्टेक का याद रखना, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड, मल्टी सेक्टरल है, ठीक है, सेक्टर नहीं है, देख लेना, पूछा जाता है ऐसे मतलब चेंज करके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। ये DNA का भी शॉर्ट फॉर्म जान लेना, ठीक है, डाईऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर CID और CBI का देख सकते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CID क्या है? क्रिमिनल है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। CNG पता कर सकते हो, CNG क्या है? कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? DTH क्या है? डायरेक्ट टू होम, ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये मतलब ये टर्म यूज़ करता है DTH, ठीक है, डायरेक्ट टू। फिर आप लोग ये भी देख सकते हो DVD क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो ये भी कुछ याद कर लेना। फिर आपका ECG, ये भी याद कर लेना, ठीक है। ECG देखना, ECG क्या है? देख सकते हो, हार्ट के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब वो ग्राफ जो आता है ना उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? EEG क्या होता है? इलेक्ट्रो
एंट्रोफेलोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रो एंट्रोफेलोग्राफी। ये जो आपका टेस्ट हुआ ना, तो ई मतलब ईसीजी नहीं, और नीचे वाला जो है आपका ईईजी, ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रो एंट्रोफेलोग्राफी। ये टेस्ट जो होता है आपका ब्रेन का इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये आपको लिए जानना जरूरी था, ठीक है। ईवीएम आप जान सकते हो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आया था एनटीपीसी में, ठीक है। एफडीआई जान सकते हो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एफआईसीसीआई, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसका नाम है एफबीआई। एफबीआई का नाम क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फिर आप ये गाट गाट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसका पुराना नाम था, किसका किसका पुराना नाम था, डब्ल्यूटीओ का, ठीक है। तो इसका नाम बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गाट का रीनेम करके क्या रखा गया था 1995 में, ये डब्ल्यूटीओ रखा गया था, ठीक है। तो ये ट्रेड जो वर्ल्ड का है वो इसको कंट्रोल करता है, वर्ल्ड में ट्रैफिक ट्रेड ये, ठीक है। तो इसका रिलेटेड इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका इसका फुल फॉर्म पता चलता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये कुछ जानना है, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जीएसएलवी, ठीक है, जीएसएलवी, पीएसएलवी, एसएलवी, आपको ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। जीएसएलवी देख लो क्या है, मैं एसएलवी भी ला देता हूँ, रुक सबको कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख ले जीएसएलवी क्या है, आपका जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जीएसएलवी को बोलते हैं, जियो, रुको, तो जीएसएलवी याद रखना, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पीएसएलवी क्या होता है, जैसे जाना पीएसएलवी क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और एसएलवी, ओके, एसएलवी क्या होता है, एसएलवी जानने से पहले ये भी देख लो, एएसएलवी तो क्या होता है, आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एसएलवी क्या होता है, ए वाले को हटा दो, वही है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एएसएलवी क्या होता है, आर्गुमेंटेड, बस यही लग जाता है, ठीक है। एचसीएल जान लेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। एचआईवी जान लेना, एसटीएमएल जान लेना, एसटीटीपी जान लेना। एसटीएमएल को देख लो, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज नहीं है, मेकअप लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमएल को आप लोग सोच लेते मशीन लैंग्वेज है, नहीं, मेकअप मार्कअप, सॉरी मेकअप नहीं, मार्कअप, मैं भी गलती क्या बोल रहा हूँ, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एसटीपी क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना है। एचआईवी जान लो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आप फिर ये जान सकते हो, फिर नेक्स्ट आप ये जान सकते हो, ये IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आप क्या जान सकते हो, ICMR, ठीक है। ICMR क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था कोरोना के समय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, और ये भी, ठीक है, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर बोलो, कहाँ है बोलो, जैसे तरह ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली पे है। तो कुछ कुछ ऐसा ही है, आपको जानना है ये सब चीज़। और ICAR किसके रिलेटेड देता है, एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, एनिमल साइंस एंड इन दी एंटर कंट्री में देता है, ठीक, ये बात, ये आप लोग को जानना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ICAO, ठीक है, पाकिस्तान का फ्लाइट जिस कारण से मतलब रद्द कर दिया गया था उन लोगों को, पायलट को जो फेक सर्टिफिकेट बना के चला था, तो ये था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लेना। फिर आपका यहाँ से आ जाता है आपका IDBI बैंक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। IDBI बैंक आपको देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMO क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। IMA क्या है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, ये कुछ है, ठीक है, आपको जानना है। फिर आपका ये भी जानना है, इंसास, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है, जो आपका राइफल होता है, इंसास राइफल, AK-47 जैसा नहीं, पर हाँ इंसास एक राइफल का टाइप होता है, देख लेना। अब वो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग अगर पुलिस में हो तो ज़रूर मिलेगा आपको। फिर
इनसेट, इनसेट क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, इनसेट का मतलब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और इंटरपोल, इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करना है एक एक चीज़। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है आईपीसीसी। आईपीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर आपको ये IRS याद रखना, क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। इस शुरू तो आपको कॉमनली याद होना चाहिए, जरूरी है जरूरी क्या मतलब, अभी तो दिन भर न्यूज़ में ही चलता रहता, तो इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है IPCC, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर आपका ये भी आ जाता है, हाँ, ये ISCS, ISCS क्या है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम। ISCS क्या है, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कार्ड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका ITU। ITU क्या होता है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये सब इम्पोर्टेंट है, जो मैं दगा रहा हूँ एक एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इस चीज़ आप लोग को देखना है यहाँ से। तो नेक्स्ट क्या है आपका JNNURM, ठीक है, JNNURM क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया था। मैं आपको जब ये क्वेश्चन ला के दूंगा तो आप खुद ही चौंक जाएंगे, ये यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो ये जो बुक अच्छे से पढ़ लिया होगा उनके लिए बहुत इजी हो जाता है ये सब आंसर करना। JNNURM क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना जरूरी होता है। तो इसमें से ये एम वाले वर्ड में से ये कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है मैट, मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। फिर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैट सेट, ठीक है, मैट सेट मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको सॉरी, ये आपको ये नहीं, आपको ये मैट सेट मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। और MNP सुना होगा आपने, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। जब आप लोग मोबाइल पोर्ट करने जाते हैं तो MNP नंबर आपसे पूछा जाता है, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मैस मतलब क्या होता है, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है, मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। मॉडर्न तो पता ही होना चाहिए, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये आपको MRI का मतलब पता होना चाहिए। आप लोगों के साथ जब मेडिकल ट्रीटमेंट होता है MRI करना बोलता है। MRTS क्या होता है, मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MTCR, ठीक है, क्या होता है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। MTCR का एक ग्रुप है, ठीक है, जो मिसाइल यहाँ तक का रेंज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिंग रेजिम, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर एन से हो जाता है आपका नबार्ड, नबार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो नबार्ड आप लोग को ज़रूर याद करके जाना है। नबार्ड के साथ साथ आप लोग को अभी यहाँ से याद करना है नाडा। नाडा क्या होता है, नाडा आपका होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। फिर आपका होता है नासा, तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स है, टिक्स, हाँ, एरोनॉटिकल नहीं है, देख लेना कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन करना, टिकल दिया जाएगा, तो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपका नाटा, नाटा क्या होता है, नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए टेस्ट होता है, नाटा बोलता है उसको, ठीक है। फिर आपका होता है NG, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ, हाँ ये भी जान लो, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये होता है तुम्हारा NCERT का फुल फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है तुम्हारा फिर आपका हो जाता है NHRC। NHRC क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। फिर नीति आयोग, नीति आयोग क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया,
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ये एग्जाम में पूछा गया, एनटीपीसी में पूछा गया, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग जैसे इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये कुछ आपको एनएससी तो पता होना चाहिए, कॉमन है। फिर आपका आता है OCI। OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आपका ODS। ODS क्या होता है? ओजन डिप्लीशन सब्सटेंस, ठीक है, ODS को बोलता है, ठीक है। और OIC तो आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। OPEC का भी पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए, ये पूरा पूरा क्या होता है? प्रोवाइडिंग अर्बन एनिमिटीज इन द रूरल एरिया, ठीक है। पूरा पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एनिमिटीज इन द रूरल एरिया, ठीक है। तो ये आपका है पूरा। में बोले तो काम क्या कर, देखो ये पूरा जो है ना, पूरा जो ये काम है, वो जो हम लोग रूरल होता था उसको आरामदायक और जीने के लायक बनाने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए उस जगह को मतलब एनिमिटीज़ का मतलब यही है। देखिए, जो आपको ये देखने को मिला एनिमिटीज़ का मतलब क्या है? ऐसा जगह को मतलब आपको जीने के लिए, रहने के लिए आसान हो, समझे ना। तो वही ये वाला आइडिया दिया गया था जो APJ अब्दुल कलाम द्वारा कि पूरा एक ऐसा होना चाहिए जो रूरल को डेवलप करे, रहने लायक बनाए, उस तरह का, ठीक है पूरा। तो पेटा तो पता है, पेटा क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ठीक है। फिर आपका पोटा। पोटा क्या होता है? पोटा होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है पोटा। पेटा तो आपको पता है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ठीक है। और आपका आता है, और कुछ कुछ टेररिज्म का एक्ट लगाया जाता है जो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम याद रहने से ज़रूर बोलूँगा आपका। तो उसके बाद आता है PSLV, तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, PSLV पढ़ा दिया था। और ये भी आपको याद रखना है, RDSS क्या होता है? रेडियो डिटर्मिनेशन सैटेलाइट सर्विस, ठीक है, RDSS, ठीक है। RTGS ये आपको याद रखना, बैंकिंग सिस्टम से बहुत रिलेटेड है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, RTI। फिर RT, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये सार्क के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सार्क क्या होता है? सार्क आपका ये होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके साथ मैंने ट्रिक बोला था, 8 कंट्री था, और एम बी बी एस पेन होता है। ये सेल भी याद रखना, सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर आपका इधर SCO याद रखना, संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। SDBI, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, SDI और सेबी, ठीक है। SDBI क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री को ये लोन प्रोवाइड करता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। और SEBI क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी रिसेंटली बहुत आप लोग सुनने को मिल रहा था स्विफ्ट पेमेंट, ठीक है। स्विफ्ट पेमेंट में क्या होता है? आपको जो पैसा दिया जाता है ना, मतलब करेंसी का स्विफ्ट हो जाता है। स्विफ्ट मतलब जैसे इंडियन डॉलर डाला तो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंक फाइनेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये पूरा नाम है। तो ये आपका स्विफ्ट वाला होता है, जो बैंकिंग को मतलब जो आपका पैसा होता था, जैसे रसिया को रिसेंटली सुनने में आता है स्विफ्ट से निकाल दिया जाएगा, तो ये ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करता था डॉलर टू जो आपका लोकल करेंसी, या लोकल करेंसी टू डॉलर, इस तरह का काम करता था ये वाला स्विफ्ट, ठीक है। तो ये आपका हर एक कंट्री इसमें मेंबर रहता है। इम्पोर्टेंट है इसका नाम जाना, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंस टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन लास्ट में याद है, ठीक है। अभी W से तो नहीं, पहले T जान लेते हैं। T, हाँ T होता है आपका ये ट्राई के बारे में जान लेना, ठीक है। और
टिन, ठीक है। टिन क्या होता है? टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो टैक्स दिया है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसका टिन होता है। और ट्राई होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट आपका यू से आ जाता है, यू से हो जाता है यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो उसका होता है यूएनईपी। यूएनईपी क्या होता है? आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड आर्ट डे, ये कब कब होता है? आप एक एक डेट हम मेरे को याद करके बोलिए, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका 5 जून को होता है। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को होता है। वर्ल्ड आर्ट डे कब होता है बोलिए? तो वर्ल्ड आर्ट डे आपका 22 अप्रैल को होता है, ठीक है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट है जो याद करना है। फिर आपको ये भी याद करना है, यूएनईपी मैंने तो बोल दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये सब का हेडक्वार्टर भी देख लेना, ठीक है। यूएनएफपी है, क्या होता है यूएनएफपी? क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। यूपीएस तो यही होता है। यूपीएस क्या होता है? जो आप लोग कंप्यूटर में देखने को मिलता है, बैटरी वाला। अनइंटरप्टेबल, ठीक है। BLE है, ठीक है। अनइंटरप्ट नहीं है, अनइंटरप्टेबल बल, यही आपको एग्जाम में दिया जाएगा कन्फ्यूज़ करने के लिए, हटा दिया जाएगा। पावर सप्लाई, ठीक है। कुछ ये सब आपको याद रखना है। फिर आपको भैट, भैट बहुत इंपॉर्टेंट है। भैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। भैट आपको याद रखना है। भी सेट आपको याद रखना है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ठीक है। और VPN तो कॉमन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। और वाडा, हाँ वाडा भी आपको याद रखना है। वाडा क्या होता है? वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये आपको एथलेटिक के लिए मापा जाता है, मापदंड। जो कुछ वो एक्सटर्नल मेडिसिन लेके कंपटीशन पे तो नहीं आया ना। तो वेब क्या होता है? आपका वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, वेब होता है। इसके साथ साथ आप लोग वो शॉर्टकट की, कंप्यूटर का फॉर्मेट का नाम मैंने पढ़ाया था आपको, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। WFP बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हु, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इधर से हु देख लेना, W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WW ये देख लेना क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये भी जान लो, ये XML, ठीक है, ये आपका HTML का एक भाग होता है, ठीक है। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये और कुछ ज़्यादा जानना नहीं है, बाकी तो इतना ही इम्पोर्टेंट था। अभी कुछ वहाँ से ला देता हूँ तो NTPC से, तो वो सब देख लो एक बार। तो ये वाला देख लो, ठीक है। दी फुल फॉर्म, ये वाला जो मैंने पढ़ाया था हिंदी से, देखा ना, ये NTPC में आया। तो ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है। जो ये अर्बन रूरल डेवलपमेंट द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आया था, ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म देखो, अभी आता है नेस्कॉम जो ऐसा है कि ये मतलब होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम होता है, जितना कुछ काम होता है, ये यहाँ पर समझाया जाता है, ठीक है। या कि कोई ऑनलाइन रिकमेंड करना है, उसके लिए किसको दिया जाए, वो सब इन लोग को दिया जाता है, ठीक है। तो ये लोग कॉन्टेक्ट लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है बोलिए? इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, ठीक है। सर्विस पहले नहीं आएगा, पहले सॉफ्टवेयर आएगा एंड सर्विस, ठीक है। देखो ऑप्शन में कैसे कैसे खेला जाता है, देखा ना, पहले सर्विस दे दी गया, ऊपर वाले ऑप्शन में क्या दिया? सॉफ्टवेयर दिया गया। तो ऐसे आप लोगों को पहचानना है, आप लोग क्लियर होना चाहिए क्या होना है, ठीक है। तो ये नास्कॉम, ठीक है। और भीम पता होना चाहिए, भीम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। भीम का फुल फॉर्म क्या है बोलो? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये भीम का है फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अभी हो जाता है भैट,
ठीक है, भेट। ये वाला घूमेगा नहीं क्या, देख लेता हूँ। तो ये वाला जान लेना, वी पैट, ठीक है। वी पैट का फुल फॉर्म क्या होता है बोलिए? वोटिंग वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना है। देखा ना, कन्फ्यूजन वाला बहुत सारा दे दिया। तो ये दोनों, हाँ वोटिंग नहीं, सॉरी वोटर, ये इम्पोर्टेंट डी वाला ऑप्शन है, ठीक है, वोटर। तो एक एक वार्ड के लिए पूरा आपका 1 मार्क्स जा सकता है। देखा ना, इधर वोटर है, इधर वोटिंग है, बाकी सेम ही है। तो ये याद रखना है, वोटर है, वोटिंग नहीं है। नहीं, ये वाला गलत है। तो ऐसे आप लोग को जानना है एक एक चीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन दिया जाएगा। नेक्स्ट बैरक। बैरक का फुल फॉर्म क्या है बोलो? बैरक का फुल फॉर्म है, सॉरी, ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये जान सकते हो, ये आपका बैरक के बारे में, ये एस्टेब्लिश कब किया? 1957 को, ठीक है। होमियो जहांगीर बाबा इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसलिए उसके नाम में रखा गया था बैरक। नेक्स्ट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ IRDAI क्या है? IRDAI का बोलो? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट, ठीक है, ये डेवलपमेंटल है। ऐसे ये आपको पहचान करना है एक एक वर्ड के लिए। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये डी वाला आंसर सही होगा, ठीक है। तो आपको जानना ही है सब। तो ये दे सकते हो क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ NRDWP, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? NRDWP, ठीक है। तो NRDWP क्या है फुल फॉर्म? ए नंबर मतलब आपको ऐसे निकालना, देखो कैसे, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं है, ये देख लो, डेवलपमेंट दिया है, ड्रिंकिंग है, पानी के लिए बनाया गया था। क्या है उसका शॉर्ट फॉर्म? NRDWP, ठीक है। तो ऐसे इस सब को पता करना है। और ये 2009 का प्रोग्राम, कितना पुराना प्रोग्राम पूछा गया ना, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में रखना आप लोगों को ज़रूरी है। फिर IBM का फुल फॉर्म क्या है बोलिए? IBM का फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आपको जानना है ये सब, ब्रॉडकास्टिंग मशीन नहीं है, ठीक है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट है तुम्हारा द फाइनेंशियल फील्ड ऑफ FCCB स्टैंड फॉर, ठीक है। FCCB का मतलब क्या है? FCC का मतलब, ठीक है, FCC का मतलब है आपका D नंबर, क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCC का मतलब, ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCC का मतलब D नंबर। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा फुल फॉर्म ऑफ NDC, गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब क्या है बोलो? क्या है इसका? है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC का मतलब। तो ये सब चीज़ आप लोग एक एक पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट NDC तो हो गया। तो ये वाला देख लेना, ये वाला क्या है? जैसे ये हो गया तुम्हारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, भारत BHEL, ठीक है। तो ये वाला देख लेना, ठीक है, BHEL, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है तुम्हारा? C नंबर क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल। ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रिकल है ना, ये महारत्न एक कंपनी है। तो याद रखना महारत्न कंपनी का क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो भी एक देख लेना, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली। और प्रेजेंट CEO कौन है? नालिन सिंघल, ठीक है। ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये तो बाकी सब पढ़ा दिया है फुल फॉर्म में से, ये सब हो चुका है। LPG तो पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। EVM को पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये कुछ याद रख। फिर ये भी पता होना चाहिए यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हो इसका फाउंडेशन डेट कब हुआ था? नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक है।
फिर हैदराबाद इज ऑल्सो नोन एज हाईटेक सिटी। फिर बोला जाता है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद को हाईटेक सिटी बोला जाता है, नोन एज दी हाईटेक सिटी। फुल फॉर्म क्या है हाईटेक का? हाईटेक का फुल फॉर्म क्या है बोलिए? हाईटेक का फुल फॉर्म है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ठीक है। ये आपका हैदराबाद का फुल फॉर्म हो गया हाईटेक सिटी का। हैदराबाद इंफॉर्मेशन आना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ये हैदराबाद का फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है बोलिए? आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड UAN स्टैंड फॉर क्या है बोलिए? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। ये आपको प्रोविडेंट फंड जब खोलोगे ना तो आपको से पूछा जाएगा UAN का क्या है, UAN का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका ये which of the following is the full form of ICANN, ठीक है। ICANN क्या है इसका फुल फॉर्म बोलिए? इसका फुल फॉर्म है दी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर। इंटरनेट का कॉर्पोरेशन होता है कि कॉर्पोरेशन दिया जाता है असाइनिंग नेम एंड नंबर, ठीक है। ये इंटरनेट के रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं Internet Corporation for Assigning a Name and Number. The Internet Corporation for Assigning Name and Number is the international organized non-profitable corporation that has responsibility for Internet protocol addressing allocation protocol identifier assignment, ठीक है। मतलब ये IP एड्रेस में जो नेम और नंबर होता है ना वो सब ये वाला कंपनी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये वाला कंपनी IP एड्रेस हर देश को देता है, हर देश में क्या क्या भाग हुआ उसके हिसाब से देता है। तो ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो इसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है फिर से देख लीजिए, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर, ठीक है। इंटरनल नहीं है, देखो ऊपर में कन्फ्यूजन किससे किया है इंटरनल और इंटरनेट, तो कोई इंटरनेट पता होना चाहिए, इसलिए बड़ा मतलब ध्यान से पढ़ो जो पढ़ना।